देते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू मोबाइल ऐप launched by ICICI Bank in December 2020 offering payment and banking service to all of its customers। यानी ICICI बैंक ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दिसंबर 2020 में, जो अपने कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विस और जो पेमेंट्स रिगार्डिंग जो सर्विसेज हैं वह प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ये है आई मोबाइल पे। यानी ICICI बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है आई मोबाइल पे। इसके माध्यम से जो इनके कस्टमर हैं इनको बहुत सारे पेमेंट्स से रिगार्डिंग जो फीचर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कस्टमर QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो UPI ID है उसके माध्यम से पेमेंट को सेटलमेंट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं और साथ ही साथ जो सेल्फ इंस्टेंट मनी फंड ट्रांसफर है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक में अपने अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। और इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक डिजिटल वॉलेट कैटेगरी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें इंस्टेंटली जो इनके मर्चेंटाइल हैं वहां पेमेंट इजीली कर सकें। तो आपको याद रखना है, ICICI बैंक ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आई मोबाइल पे। अब बात करते हैं ICICI बैंक की। ICICI की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको फाउंड किया गया था 1994 में। इसके CEO हैं संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। अब बात करें इसकी टैगलाइन की, इसकी टैगलाइन है हम है ना या ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट डाइवर्सिफाइड REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड वाज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? यानी कि इंडिया का पहला डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड्स किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। तो आपको याद रखना है, कोटक महिंद्रा असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने इंडिया का पहला डाइवर्सिफाइड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इसको लॉन्च किया है। देखिए, बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। जब कोई कंपनी किसी रियल एस्टेट सेक्टर में फंड को इन्वेस्टमेंट करती है या वहां एक कैटेगरी बनाती है जिसमें जो कस्टमर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से वहां इन्वेस्ट कर सकें, तो इसके लिए सबसे पहले कोटक महिंद्रा असेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, लाइफ क्लिक टू वेल्थ यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान डिजिटल कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी? यानी किस इंश्योरेंस कंपनी ने एक यूलिप प्लान को लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लिक टू वेल्थ? तो ये किया है HDFC लाइफ ने। देखिए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक यूलिप प्लान यानी कि यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है एक डिजिटल कैंपेन के माध्यम से जिसका नाम है लाइफ क्लिक टू वेल्थ। लाइफ क्लिक टू वेल्थ, इसके माध्यम से जो इंडिविजुअल्स हैं या जो फैमिलीज हैं यूलिप प्लान के माध्यम से अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं डिजिटली। तो ये एक कैंपेन चलाया है HDFC बैंक ने। तो आपको याद रखना है, जो यूलिप प्लान है क्लिक टू वेल्थ, ये HDFC बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कस्टमर है इस प्लान के माध्यम से जो उनका फ्यूचर है उसके रिस्क को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फ्यूचर के लिए एक बेटर वे में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस प्लान के जरिए ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बाय ब्रिंगिंग 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर आइडेंटिफाइड विच कमेटी? यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी को आइडेंटिफाई किया है जो लॉन्ग टर्म जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं उनको 26 जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं वहां पे एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस कमेटी का नाम क्या है? इस कमेटी का नाम है केवी कमत कमेटी। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोविड-19 जैसी पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए काफी सारी इंडस्ट्रीज सेक्टर्स में काफी डाउनफॉल देखने को मिला। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमेटी फ्रेम आउट की है जिसका नाम है केवी कमत कमेटी। इसके माध्यम से ऐसे करीब 26 स्ट्रेस सेक्टर्स को यहाँ आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें जो डाउनफॉल है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है इन इंडस्ट्री पर उनको बैलेंस या उनको बूस्ट करने के लिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे 26 स्ट्रेस सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवी कमत कमेटी को आइडेंटिफाई किया है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। इसके प्रेजेंट गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड द ओवरड्राफ्ट स्कीम कृषि फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। यानी निम्न में से ऐसा कौन सा बैंक है जिसने ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कृषि, जिससे कि जो फार्मर है उनको बेनिफिट दिया जा सके। तो ये किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। यानी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च की है फार्मर्स के लिए जिसका नाम है कृषि। इसके माध्यम से जो फार्मर्स हैं उन्हें कृषि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत उन्हें ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि उस फंड को अपने एग्रीकल्चर या जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो आपको याद रखना है ओवरड्राफ्ट स्कीम जिसका नाम है कृषि, ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने फार्मर्स के लिए लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है इन दिसंबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड द आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम। यानी दिसंबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक स्कीम लॉन्च की है वुमेन्स के लिए जिसका नाम है आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम। इसके माध्यम से जो रूरल एरियाज में या जो अर्बन एरिया जो सेमी अर्बन एरियाज में जो वुमेन्स हैं उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से उन्हें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है उनसे रिगार्डिंग गाइडेंस और एम्प्लॉयमेंट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और जो फंड रिलेटेड जो क्राइसिस है उसको पूरा करने में भी इस स्कीम के माध्यम से हेल्प मिलेगी। तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर वुमेन स्कीम को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसका हेडक्वार्टर है अलकापुरी बड़ौदा में। इसको फाउंड किया गया था 20 जुलाई 1908 में और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली बैक्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट वाज को-क्रिएटेड बाय डैश एंड आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। यानी इंडिया का पहला टेक्नोलॉजिकली बैक्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये किस कंपनी ने और आईसीआईसी बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है? तो ये किया है प्लम बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको याद रखना है इंडिया का पहला जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये प्लम बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड और आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने मिलकर लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो एम्प्लॉयर है या जो एम्प्लॉय है उनके बीच में जो फ्लेक्सिबिलिटी या जो ट्रांसपेरेंसी है रिगार्डिंग टू प्राइस ओके एंड फॉर द हेल्थ केयर एक्सपीरियंस, तो इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है। ओके तो आपको याद रखना है प्लम बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड सोल्ड 20,70,000 शेयर्स ऑफ विच बैंक थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। यानी यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड ने किस बैंक के माध्यम से ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के तहत 20,70,000 शेयर्स को सोल्ड आउट किया है? तो ये किया है इंडसइंड बैंक। यानी यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड ने इंडसइंड बैंक के माध्यम से ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के तहत 20,70,000 की जो शेयर्स हैं उनको सोल्ड आउट किया है। देखिए इसकी हम बात करें इसमें जो पर शेयर की कॉस्ट बताएं तो इसकी कॉस्ट है करीब 891.4 रुपीज। ओके तो जिसका टोटल आउटले होता है यानी ट्रांजैक्शन का जो टोटल आउटले है ये 184.51 करोड़ रुपीस होता है। तो आपको याद रखना है यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड ने इंडसइंड बैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के तहत 20,70,000 शेयर्स को सोल्ड आउट किया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लाइसेंस वाज कैंसिल्ड बाय आरबीआई एज इट डज नॉट हैव एडुकेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स ऑन दिसंबर 2020। यानी निम्न में से किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस कैंसिल किया है क्योंकि उन्होंने जो एडुकेट कैपिटल जो रेशियो है और जो अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको दिसंबर 2020 में फॉलो नहीं किया। तो ये किया है करद जनता सहकारी बैंक। यानी करद जनता सहकारी बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल किया है क्योंकि इन्होंने अपने अकाउंट्स में जो कैपिटल एडुकेसी है और जो अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो नहीं किया। इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका लाइसेंस कैंसिल किया है। देखिए बात करते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका लाइसेंस कैंसिल किया है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सेक्शन 56 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 सबसेक्शन 3D के माध्यम से जो इनके कंप्लायंसेस हैं उसको बैंक ने फॉलो नहीं किया। इसके चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका लाइसेंस कैंसिल किया है। तो आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करद जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। अगला क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ मिशन हैज डेजिग्नेटेड विच बैंक
फॉर ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन वेस्ट बंगाल। यानी नेशनल हेल्थ मिशन ने किस बैंक को डेजिग्नेट किया है जिसमें कि जो ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं वेस्ट बंगाल में उनको किया जाएगा, तो ये किया है आईसीआईसी बैंक ने। देखो, नेशनल हेल्थ मिशन ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से चलाई जाती है। तो इसको नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से जो वेस्ट बंगाल में जो ट्रांजैक्शन किए जाएंगे मॉनेटरी टर्म्स में, उनके लिए आईसीआईसी बैंक को यहाँ डेजिग्नेट किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो आईसीआईसी बैंक के माध्यम से मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप। यानी किस बैंक ने आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक पार्टनरशिप या एक टाई अप किया है जहां पर बैंक अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं उनको सेल आउट करेगा। तो ये किया है आरबीएल बैंक लिमिटेड ने। देखिए, हम बात करते हैं जब कोई कॉमर्शियल बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोल्ड आउट करता है तो उसे हम बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। तो इस संदर्भ में जो आरबीएल बैंक है इन्होंने आईसीआईसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें आरबीएल बैंक के माध्यम से आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट हैं आरबीएल बैंक अपने प्लेटफॉर्म से उनको सोल्ड आउट करेगा। ओके, तो इसमें इनका टारगेट है आरबीएल बैंक का कि इनके करीब 87 लाख कस्टमर्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड आउट किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है आरबीएल बैंक ने इसके लिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज एन इनिशिएटिव ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस प्रोग्राम ऑन दिसंबर 2020। यानी उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया है, जो एक इनिशिएटिव और साथ ही साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस प्रोग्राम है उनके तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो ये है मैक्स फिट। देखो, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मैक्स फिट। मैक्स फिट इसके माध्यम से जो कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस प्रोग्राम है उसको आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं और साथ ही साथ जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जो पॉलिसीज हैं या जो ऑफर्स हैं इस मैक्स फिट के माध्यम से आप नॉलेज या जानकारी ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने मैक्स फिट के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज पार्टनर विद यस बैंक टू प्रोवाइड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड यस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड टू इट्स अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ऑफ इंडिया। यानी किस कंपनी ने यस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की है जिसमें प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है यस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड। और ये जो क्रेडिट कार्ड हैं जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं इंडिया में उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये किया है मास्टर कार्ड ने। तो आपको याद रखना है यस बैंक के साथ मास्टर कार्ड ने एक पार्टनरशिप की है जिसमें मिलकर ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करेंगे जिसका नाम है यस प्राइवेट प्राइम क्रेडिट कार्ड। और ये जो क्रेडिट कार्ड हैं जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं इंडिया के अंदर उनको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, आप बताइए जो मास्टर कार्ड है इसके चीफ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड 2-month लॉन्ग डिजिटल कैंपेन #Heroes of My City टू रिकॉग्नाइज द हीरो ऑफ सिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी किस इंश्योरेंस कंपनी ने 2 महीने का लंबा डिजिटल कैंपेन चलाया जिसका नाम है #Heroes of My City, जिन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अपने सिटी के जो हीरो हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा। तो ये किया है कैनरा, एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने। यानी कि कैनरा, एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने 2 महीने का एक लंबा डिजिटल कैंपेन चलाया जिसका नाम है #Heroes of My City। देखो, #Heroes of My City का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोविड-19 के दौरान जो सिटी में जो हेल्थ वॉरियर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं या कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ऐसे हीरोज ने जो पुअर पर्सन है या जो नीडी पीपल्स हैं उनकी हेल्प करी, तो ऐसे लोगों को यहाँ डिजिटल कैंपेन के माध्यम से रिकॉग्नाइज किया जाएगा और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से उन्हें इंश्योरेंस जैसी जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको याद रखना है कैनरा, एचएसबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने 2 महीने का डिजिटल कैंपेन चलाया जिसका नाम है #Heroes of My City। ओके, इसको कोविड-19 के दौरान लॉन्च किया गया। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस दिसंबर 2020 के सेकंड वीक के।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।